अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है। स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है। हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए, हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। आज का टॉपिक काफी दिलचस्प है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान की जनता इसे एक सच्ची मदद मानती है या फिर इसे सिर्फ राजनीति का हिस्सा समझती है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप बोलेंगे तो वाह कमाल ही हो जाएगा कि हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। अच्छा। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, की बात हो रही है। अमेंडमेंट्स, जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा, यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहा है? अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं ना, हाँ। कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। अच्छा। मतलब आपने हमें लेकिन समझा क्या हुआ है? का तो बहुत हम रेलू लंबा कट चक्कर है। है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है। अच्छा। कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा, और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना है, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों की, अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे, नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्स, नहीं चाहिए हमें। क्या पता इंडिया के मुसलमान इस चीज से खुश हो रहे हों। देखिए, आप इंडिया में तो नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो उसके ऊपर महानूर इतनी हेट स्पीच आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल हेट स्पीच नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम जिसे कहते हैं ना सांझे हैं। अच्छा। हम एक साथ हैं। उनके अलग मसाइल। आप सोचिए, हमारे मुल्क में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रहते हुए सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है। मैं खुद यहाँ लिबर्टी में शो करती हूँ। ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने हेल्पिंग हैं, पाकिस्तानी लोग फ्री चीजें देते हैं, फ्री। हाँ। आजकल इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। हाँ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, इंडियंस आते हैं, लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें, मैंने खुद सिखों से बात की जो इंडियन सिख है, वो कहते हैं, हमें कहते हैं नहीं पाजी आप हमें जो है ना वो पैसे ना दे, पैसे ना दे। ये पाकिस्तानी, ये इंडिया, ये हम पाकिस्तानी और ये हम मुसलमान है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सेक्युलर भारत, हम जो है वो यहाँ पे सब कम्युनिटीज सबका साथ सबका विकास करना रहा है, सब जो है वो सारी कम्युनिटी है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। वो इस वजह से मैं ये बात शायद कह लूँगी। ये देखें, वक्ती तौर पे आपने अगर तो आप वाकई, अगर आपका इस पे कोई मकसद नहीं है और सच्चे दिल से आप जो है वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? एक वीडियो इंडियन मीडिया पे खासतौर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए कायदा पैकेज लेके आए हैं। वो एक स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा, जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था, और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ही अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने, ये कोई छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है, और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए, और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली हैं, जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया जाता है, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। और एक और बड़ी चीज आपको बताता हूँ, देखें चोर साहब, अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं।
पाकिस्तान के बाजार की रौनक है, पाकिस्तान में आज चांद मेन रात बाजार है, है ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। ठीक अब मैं आपके कैमरामैन को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ हाँ। जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं। ठीक है। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हाँ। हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, अच्छा। लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, ठीक। हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई तलवार नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं लेके खड़ा हुआ उनके लिए। सब अमन और पीस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चांद रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, आगे पिछले साल चले जाएं, उससे पिछले साल चले जाएं, तो हमारे मीडिया पे ईद के दिनों में बड़ी खबरें ये चलती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया जी, उनके नमाजें जो है इबादत पे पाबंदी लगा दी, ये हो गया वो हो गया। और यार ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातें आपको बताई हैं, उनके बाजार की बातें बताई हैं। लेकिन फिर वो जमीनें भी तो वापस करें ना। आप जमीनें दें, वो गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के ये कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। नाजायज कब्जा था, ये सरकार की जमीन थी। खैर वो उनका इंटरनल इशू है, हम उसमें इतने डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल इश्यूज पे बात करेंगे फिर वो हमारे भी internal करेंगे, तो issues पे। डेफिनेटली इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं जाहिर है, यहाँ पे ठीक जैकी है। करते हैं। लेकिन मानूर, अगर हम अपनी मुसलमान हुकूमत का सोचे, जब वहाँ पे हिंदू हुकूमत है, उसे 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा, एक मिनट के लिए मान लो उसके पीछे सियासत तो हो सकती है, उसके पीछे अपने मकसद, लेकिन यार 32 लाख मुसलमान ईद को खुशी मनाएंगे, ये एज अ मुस्लिम मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ है। मानूर, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया है, शायद आपके इल्म में हो? अच्छा, कि हम गरीबों के लिए मुझे कर भी रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत इल्म में था कि मरीम नवाज साहिबा ने, अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने जो है वो 10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो रमजान में दिए थे। रमज़ान में दिए थे। अच्छा। चाहे उनका चले, मैं इस चीज़ में शायद तारीफ़ कर सकती हूँ, या मुझे जो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमानों की ईद की खुशियों को मना रहे हैं या उनको ये ईद गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे आपका इसमें कोई सियासी मकसद है, सियासी मुफाद है, तो चलें कुछ कर रहे हैं आप, हो सकता है आप जो वो मुसलमान हैं उनके दिल जीत लें। हाँ, अच्छी बात है। यस, ये क्वेश्चन मैं कर रही थी कि अब जब सरकार की तरफ से 32 लाख मुसलमानों के दरवाजे पर ये ईद गिफ्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत तो नहीं गिफ्ट्स बांटने से बढ़ती ना। मैं शाइला आपको एक बात बताऊं, हाँ। देखें, लोगों गिफ्ट अलग बात है, सब ठीक चीज़ है, अच्छी है। लोग ठीक है। जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को यहाँ मरता हुआ देखेंगी, हाँ। आप फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मेरा भाई है और वो कश्मीर में है और ठीक है। वो मर रहा है, हाँ। उसको लग रही हैं गोलियां, सब कुछ हो रहा है, आपको वो दुख नहीं भूलेंगे। आप जो गम होता है ना, वो खुशी जो है ना, वो उसको मात दे सकती है, लेकिन दुख तो दुख होता है ना। हाँ। आप एकदम से आपका दुख ताज़ा हो जाता है कि यार देखिए लोग कितने मर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को इंडिया में कितनी हकारत की नज़र से देखा जाता है, जबकि हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। आपने देखा कि पाकिस्तानी जनता ने मोदी जी के इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे चुनावी राजनीति बताया, तो कुछ ने इसे गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए एक सराहनीय कदम माना। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान के लोग कभी मोदी जी के इस कदम को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे? क्या वे इसे भारत की ओर से एक इंसानियत भरा फैसला मानेंगे, या हमेशा इसे राजनीति और प्रोपेगेंडा से जोड़कर ही देखेंगे? इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने कोई सकारात्मक पहल की है, उसे लेकर पाकिस्तान में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या वहाँ के लोग इस फैसले को एक मानवीय सहायता के रूप में देख पाएंगे, या फिर इसे सिर्फ एक रणनीतिक चाल मानकर खारिज कर देंगे? यही सोचने वाली बात है। क्या वक्त के साथ पाकिस्तान के लोग भारत के ऐसे कदमों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने के लिए तैयार होंगे? क्या वे समझ पाएंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर किसी भी देश का कर्तव्य होता है कि वह जरूरतमंदों की मदद करे, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या देश के हों? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जनता कभी इस सोच को अपनाएगी, या फिर हमेशा एक नकारात्मक चश्मे से देखती रहेगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपको ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स और पाकिस्तानी जनता की असली प्रतिक्रिया दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।